तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू विल बी एब्सोल्युटली गुड। सो आज का हमारा नेक्स्ट रूल है जी का, हिंदी प्रोनाउंसिएशन रूल ऑफ इंग्लिश लेटर जी का। तो यहाँ पे लिखा है रूल फर्स्ट। इसमें क्या होता है, जी को हम कब पढ़ते हैं और जब पढ़ते हैं। यदि किसी इंग्लिश वर्ड के शुरू में जी आया हो और इस जी के ठीक बाद डबल ई, ई एल, ई एम, ई एन, ई ओ, ई आर, आई ए, आई एस और आई एन, आई आर ओ, आई बी एल, वाई आया हो तो जी का हिंदी प्रोनाउंसिएशन ज होता है। क्या ये अगर चीज़ ये आए हो आपके ई डबल ई, ई एल, ई एम, सो इट सी, तो जी के बाद ठीक बाद आए हों तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, ज करेंगे। क्या करेंगे, ज करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे आप, जी का मतलब आश्चर्य होता है और जेल देखिए जे शुरू में बताया गया है इंग्लिश वर्ड के शुरू में, तो शुरू में आया है। अगला है जेम देखिए रत्न या हीरा, जेम जी ई एम आ गया है ना, जो अंडरलाइन किया हुआ है, जी पे स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा जनरल होता है, ई एन आया है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे। जियोमेट्री यहाँ पे देखिए जियोमेट्री ई ओ आ गया है। तो जब हमारा यदि इंग्लिश वर्ड के शुरू में क्या आ जाए, जी आया हो और इस जी के ठीक बाद ये आपके आए हो तो उसको हम ज पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, जमीनेट, जायंट, जस्ट, जीन, जायो, जायरो और जिम, ये सब आपके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट रूल है हमारा, यदि किसी इंग्लिश वर्ड के शुरू में जी के ठीक बाद ई एल डबल ई, ई एल, ई एम जो अभी जस्ट बताए हैं वही न आया हो, जैसे वहाँ पर आया है यहाँ पर नहीं आया हो, तो बल्कि इनके स्थान पे कोई दूसरा लेटर आया हो तो जी का हिंदी प्रोनाउंसिएशन ग होता है। जैसे किसी इंग्लिश वर्ड के शुरू में जो जी है, जी के बाद डबल ई, ई एल, ई एम, ई एन, ई ओ, ई टी सी वगैरह आया हो तो ज होता है। अगर नहीं आया बल्कि कोई और दूसरा लेटर आया हो तो वहाँ पे ग होता है। जैसे गन देखिए, क्या इसमें से कोई मिला नहीं, तो गन जी यू एन ये अलग हो गया, तो गन मतलब बंदूक हो जाएगा। नेक्स्ट है गेट, गास्प है ना, हाफना, गिप, गम, गाउट, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, यदि किसी इंग्लिश वर्ड के बीच में जी के ठीक बाद, वो तो हम बीच में, वहाँ पे शुरू में था, इंग्लिश वर्ड के शुरू में था, लेकिन यहाँ पे क्या है, बीच में है। क्या है, बीच में है। तो यदि किसी इंग्लिश वर्ड के शुरू में बीच में जी के ठीक बाद ई और ई आर वाई आया हो, ये तीन चीज़ ई आर वाई आया हो और इनके ई और जो ये ही है इनके बाद कोई दूसरा लेटर ना आया हो, जैसे जी आया हो बीच में और जी के बाद चाहे ई हो, चाहे ई आर हो, चाहे वाई हो, और जी इनके बाद कोई लेटर दूसरा ना आया हो, तो हिंदी प्रोनाउंसिएशन हमेशा ज होता है। सपोज देखिए एग्जाम्पल फॉर केज जी के बाद क्या आ गया, जी ई आया है, तो ई आया है तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ज होगा। केज पिंजड़ा होता है। जिंज देखिए ई आ रहा है, जिंज। नेक्स्ट है बायोलॉजी जी के बाद क्या आ गया है, वाई, तो लॉजी होगा। नेक्स्ट है हमारा थियोलॉजी, धर्मशास्त्र जिसे बोलते हैं। मिथोलॉजी, ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके, तो ये आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ रूल है हमारा, यदि किसी इंग्लिश वर्ड के बीच में जी के ठीक बाद ई और ई आर और वाई नहीं आया बल्कि इनके स्थान पर कोई दूसरा लेटर आया हो तो आया हो या ना आया हो तो जी का हिंदी प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ग होता है। क्या होता है, ग होता है। जैसे अभी इस रूल में बताया गया है कि जी के बाद ई और ई आर वाई आया हो तो ज होता है। अगर इसमें ई और ई बार नहीं आया बल्कि कोई दूसरा आया हो या ना आया हो तो हमेशा क्या होता है, ग होता है, लेकिन बीच में आना चाहिए। दोनों में क्या, बीच में। पहला दूसरा रूल था कि शुरू में हो, तो ग होता है। देखिए एरीगेट है ना, सिंचाई करना, एरीगेट माने देखिए जी आया है, जी के बाद ए ई टी आ गया है, तो यहाँ पे देखिए ई आर वाई नहीं आया है, और यहाँ पे देखिए रिग्रेट और रेगुलर, बैग, फॉग, ईटीसी वगैरह, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, लेग देखिए, लेग आया हो या ना आया हो, नहीं आया ना, यहाँ पे लॉन्ग नहीं आया तो ग होगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस।